नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक सिंह राणा इंस्टीट्यूट चैनल पर, जहाँ पर आपको मिलता है स्टॉक मार्केट एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करेंगे आने वाले वक्त में। अभी तो हम स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर आपकी चर्चा करते हैं। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप हमारा नया चैनल आने वाला है तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। अभी नहीं बात में रहेगा, तो अभी हम स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो मैं लाया हूँ आज आपके लिए एक पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी। ठीक है, पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी है तो प्लीज़ खुद की स्टडी ऐड करना, डिस्क्लोज कर दो। कुछ क्वांटिटी हमारे पास भी है, हमने बाय करके रखा हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ खुद की स्टडी पक्का ऐड करना, राइट। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक फार्मूला है पेनी स्टॉक बिलो 1 में इन्वेस्टमेंट करने का। वो फार्मूला क्या कहता है? जो भी आपकी मंथली इनकम है, अब वो फार्मूला हर किसी के लिए डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि किसी किसी को, एक मान लो किसी ने 50 पैसे पेनी स्टॉक लिया, 5-10 रुपए के भाव में ट्रेड कर रहा है, तो उनको एक्सपीरियंस है पेनी स्टॉक पे पैसा बनाने का। अगर आपको नहीं है तो प्लीज 2% ऑफ योर मंथली इनकम वही इन्वेस्ट करना पेनी स्टॉक बिलो 1 पे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आप कितना इन्वेस्ट करते हो? सच बताओ तो मैं तो पूरा डाल देता हूँ। ठीक है, जितना रुपये, या तो जीरो होगा तो एक अच्छा रिटर्न देगा। वैसे जीरो नहीं होता है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, पेनी स्टॉक्स में जीरो नहीं होता है। मैंने आपको एक प्रोसेस बता रखा है कि आपको उन पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें NCLT CIRP प्रोसेस नहीं चल रहा हो। मतलब जिनमें NCLT में जो कंपनी है और CIRP प्रोसेस चल रहा है, मतलब इंसॉल्वेंसी वाला प्रोसेस चल रहा है, तो उसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। बाकी स्टॉक्स में कर सकते हो, एक प्रोसीजर है। ठीक है, मैंने आपको अपने पेड क्लास में बताया, फ्री में बताया क्या प्रोसीजर है। कंपनी में शेयरहोल्डिंग पैटर्न थोड़ा बहुत होना चाहिए, लीडर प्रमोटर्स अगर है तो जबरदस्त है। और अगर बुक वैल्यू हाई है, मान लो स्टॉक का प्राइस 50 पैसे है और स्टॉक की जो बुक वैल्यू है 1 रुपये 30 पैसे या 2 रुपये है, तो भाई वो स्टॉक वहां तक जाने की क्षमता रखता है 101%। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3 क्या है? वो कंपनी लगातार कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रही हो। मतलब कंपनी लगातार कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाऊंगा स्टेटमेंट आपको जो होता है। ठीक है, तो लगातार प्रॉफिट दे रही हो। और साथ में एक होता है रेंज, वो है टेक्निकल पार्ट। 3 चीजें हो गई। चौथा है टेक्निकल एंड। टेक्निकल एंड मतलब एक पैटर्न बनना चाहिए। पैटर्न का मतलब क्या होता है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस 100 से जीरो आया, मतलब 1 रुपये 2 रुपये 20 पैसा आया, तो ये नीचे हो गया। ठीक है, उसके बाद एक बेस बनना चाहिए। बेस मतलब एक रेंज बननी चाहिए 4 से 5 साल की। इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न या यू पैटर्न या बाल्टी पैटर्न। आपको जो बोला वो बोल दीजिए। मतलब अगर आप बाल्टी देखते हो या गिलास देखते हो, गिलास है ना जिसमें हम पानी या चाय पीते हैं, तो ये लेफ्ट साइड हो गया, उसका पाइप ऊपर से नीचे गिर गया। उसका जो बॉटम है, इस बॉटम में हम स्टॉक को बाय करेंगे, जो बेस बनता है उसमें हम बाय करेंगे। तो होता क्या है, इस बॉटम में मैंने बाय किया तो फिर जो उसका राइट साइड होता है, तो 100% चांसेस है कि प्राइस ऐसे उठता है। तो पूरा का पूरा आप बोल सकते हो बाल्टी या बकेट बन जाती है, अभी ग्लास बन जाता है। तो इसको मैं यू पैटर्न बोलता हूँ। ठीक है, तो आपको एक रेंज चाहिए, ऊपर से नीचे गिरा हो, टाइम बिताया हूँ 4 से 5 साल, 2 साल 3 साल, वहां पर एक अच्छा खासा रेंज बताया हूँ, या फिर वहां पर एक हाई राइज का पैटर्न बना हो, तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। और जो 3 फाइनेंशियल एनालिसिस की मैंने रिपोर्ट बताई है आपको, मतलब 3 चीजें, बुक वैल्यू, प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए और हिडन प्रमोटर्स होना चाहिए। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बाय कर रहे हो पेड स्टॉक। साथ में वो टेक्निकल चार्ट तो आपको देखना ही, जो तरीके से बताया है। अब उसको कैसे इसमें दिखाऊंगा आपको चार्ट में भी, वो होना चाहिए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगी बात तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बाकी लाइक पक्का करो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। ठीक है, जो आपको पैसा मिला के दे सकते हैं अच्छा खासा, तो नीचे कमेंट पक्का करना। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये अब प्रैक्टिकल देखो, ये तो मैंने आपको थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल देखो। देखा स्टॉक का नाम आपको दिख गया, एक्सेल रियलिटी इंफ्रा कंपनी का नाम है। नाम मैंने आपको पहले बता दिया, लाइक ठोक दो। ठीक है, अब आपको लास्ट में बताता हूँ तो क्या मतलब, शुरू बता दिया। आप देखो स्टॉक का प्राइस बहुत टूट चुका है 85%, तो यहाँ पैसा लगाना चाहिए, वो आपकी कॉल है। ठीक है, मेरा साफ काम है आपको एजुकेशन देना। तो एजुकेशन के बदौलत मैंने आपको जो पेनी स्टॉक आज तक रिकमेंड करे, सबने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। सुजलॉन में भी आप जाके चेक कर सकते हो, ग्रीन पावर में जाके चेक कर सकते हो, लेआउट में जाके चेक कर सकते हो, यही पैटर्न बना था। ठीक है, और कुछ पैटर्न बने थे उसके अंदर जो मैंने अपनी, जो मेरे दोस्त लोग हैं, मतलब पेड क्लास आप पूछ सकते हो, उसमें बताया। लेकिन अभी के लिए मोस्टली मैंने इनको यही बताया। तो यही चीज है वो। ठीक है, क्या है, देखो यहाँ से स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा है, पूरा बेस। ठीक है, अब अगले 4 साल से देखो स्टॉक का भी नीचे घूम रहा है। ठीक है, पूरा बकेट वो बन गया, बकेट बन गया, बकेट का लेफ्ट ये हो गया कुंडा, ये बॉटम बन गया। इस बॉटम में स्टॉक को बाय करना, अब बाय कैसे करना उसका तरीका बताता हूँ। उसके बाद चार्जेस बहुत हाई है, स्टॉक ऐसे ऊपर जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे ट्रेडिंग में हम रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करते हैं, अपनी एनालिसिस करते हैं, तो आपको भी वही ध्यान रखना है कि भैया हमें ये फॉलो करना है।
इसलिए बोला 2% ऑफ योर मंथली इनकम, या कुछ ऐसा हिस्सा डाल दो जिससे आपको पैसा बन सके। मान लो 10,000 रुपये डाल दिया, 5 रुपये डाल दिया, जिससे आपको दुख ना हो। वो 10,000 रुपये 1 लाख 10 लाख भी बन सकता है अगले वक्त में, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जो टेक्निकल एंड था, पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको बताया। अब दूसरा हिस्सा समझो। मैंने आपको क्या बोला, जो 5 साल का रेंज है उसमें एक हाई राइज का पैटर्न बनना चाहिए। हाई राइज का पैटर्न क्या होता है समझो, मतलब स्टॉक अपने नए हाईज बनाता, लो नहीं टूटता। मतलब एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, इसको L1 मान लो, इसको H1 मान लो, ठीक है, ऐसे करके प्राइस गया, फिर दोबारा नीचे आया, यहाँ से इस लो को रिस्पेक्ट किया, तोड़ा नहीं, तो यहाँ एक नया लो बना दिया। उसके बाद ये ऊपर गया, यहाँ पर इसे H2 बना दिया, एक हाई बना दिया। उसके नीचे आया, इसे दोबारा L3 बना दिया, और दोबारा ऊपर गया, इसने H3 बना दिया। तो मतलब हमेशा ये स्टॉक ऐसे करके अप ट्रेंड में है, मतलब नए हाईज बना रहा है और नए लोस को नहीं तोड़ रहा है, तो उसको हाई राइज का पैटर्न बोलते हैं या लोअर हाई का पैटर्न बोलते हैं, राइट। इस पैटर्न को आपको ढूंढना है पहले स्टॉक में। तो यहाँ देखो, यहाँ देखोगे तो 5 साल के चार्ट में आपको दिखेगा, ठीक है, यहाँ इधर से अगर देखो 5 साल के चार्ट आपको क्लियर दिखेगा। एक वक्त में 10 पैसे का स्टॉक था, उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1 रुपये का हाई बनाया, तो ये L1 हो गया, ठीक है, ये H1 हो गया, और ये HL2 अब बना रहा है। यहाँ देखो ऑलमोस्ट 1 साल से टाइम बिता रहा है, और चांस है कि ये स्टॉक ऐसे ऊपर जाएगा और ये H2 बनाएगा। इसको बोलते हैं हाई राइज का पैटर्न, जो मैंने आपको भी बताया। तो दोनों के दोनों पैटर्न जो बन रहे हैं, एक तो हमारा वो यू पैटर्न, एक हाई राइज का पैटर्न। समझ गए, प्राइस ऊपर से धड़ाम हो गया। अब धड़ाम क्यों हुआ मुझे नहीं जानना है, मुझे अपना पैटर्न पता है, मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट पता है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, उसके हिसाब से हमने प्लानिंग कर दी है। अब स्टॉक में हम वेट कर रहे हैं टारगेट का। टारगेट क्या है वो समझो। अब मैंने आपको थोड़ा फाइनेंशियल सिखाए थे, तो यहाँ अब जाके यहाँ मारो एक्शन, जो बातें मैंने बोली उसको क्रॉस वेरीफाई करो। ठीक है, यहाँ देखो स्टॉक का जो बुक वैल्यू 1.22, तो यहाँ तक जाने की उम्मीद है स्टॉक की 101%। ठीक है, ये एक रीजन है। और प्लेज होल्डिंग देखो प्रमोटर्स की नाक के बराबर है। ठीक है, और ये कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही। अब इसमें देखो वो पॉइंट नहीं है, तो क्या हम स्टॉक को बाय नहीं करें? अरे भाई करो, क्यों नहीं कर सकते। अगर मान लो 5 में से 3 चीजें मैच हो रही है, ठीक है, फाइनेंशियल एनालिसिस में, तो हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जरूरी थोड़ा कि 5 की 5 चाहिए, 5 की 5 मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी कम मिले, मतलब हमारे रिपोर्ट के हिसाब से आप उतनी कम इन्वेस्टमेंट करो। जहां अगर आप 10,000 सोच रहे थे, आप 5,000 रुपए डाल दो, आप 2,000 रुपए डाल दो। समझ गया? तो इस प्रकार से गेम किया जाता है। अब यहाँ पर नीचे लेके चलता हूँ शेवटी पैटर्न, जो मैंने आपको बताया। अब इसमें शेवटी पैटर्न देखो, प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 50%, जो घटकर 19% हो गई। अब बोलोगे सर यहाँ तो माल बेच रहे, क्यों बाय करे? अरे भाई पैनी स्टॉक है, बिलो 30 पैसे का लो लगाया, कंपनी पूरी जीरो हो चुकी थी। तो इसमें अगर 19% की हिस्सेदारी भी होगी किसी स्टॉक में, तो वो कम नहीं मानी जाती मेरे हिसाब से। आप खुद भी जरा गलत लगाना। अगर आपका पेरेंट स्टॉक है, आपकी कंपनी 99% टूट चुकी है और 30 पैसे ट्रेड कर रही है, और वहाँ पर अभी तक 19% प्रमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, और साथ में कुछ यहाँ पर हिडन प्रमोटर्स भी है, तो मोटा मोटी 20 से 25% के आसपास हिस्सेदारी है रियल प्रमोटर्स की। तो हम क्या उस कंपनी को घटिया मानेंगे? नहीं, बहुत अच्छा नंबर है भाई, बहुत अच्छा नंबर है। जैसे हीरो जीरो ट्रेड होते हैं ना मार्केट में, 5 रुपए की कॉल है, पुट ले ली, सीधा 400-500, तो ये वही लॉजिक है। ठीक है, तो जितना आप जीरो हीरो के ट्रेड में लगाते हो ऑप्शन में, उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है इसमें। जब आपको थोड़ा समझदारी हो जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप बड़ा प्ले कर सकते हो। उससे पहले सीखो, समझो। तो देखो जो रूल आपको मैंने बताया इसमें सब स्टॉक में एप्लीकेबल है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट बनता है। प्लीज एक बार खुद की स्टडी ऐड करना। आई वाज सेइंग कि स्टॉक को बाय करो। पहले डिस्क्लोज कर दूं, मेरे पास खुद इसकी क्वांटिटी है। ठीक है, अब मैं कहाँ निकलूंगा मुझे नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट का तरीका वो समझ लो। तो टारगेट तरीका क्या है? जैसे आपको 80 या 100% रिटर्न आए, आप बुक कर लो, अपनी कैपिटल को सेव कर लो, उसके बाद छोड़ दो अपना पैसा। या तो वो 0 होगा, या वो 10 रुपये या 20 हो जाएगा। मेरे पर्सनल स्टॉक के टारगेट अच्छे खासे हैं। मैं कुछ स्टॉक में 1x के आधा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, और उसके बाद मैंने सोचा स्टॉक को 3 से 5 रुपये के आसपास बेचूंगा। और उसके बाद एक फाइनल टारगेट है जिसको आने में टाइम लगेगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे जब स्टॉक का प्राइस 3 से 5 चले जाएगा। अभी के लिए मेरे टारगेट स्टॉक के 1 रुपये के आसपास की, आप बोल सकते हैं बुक वैल्यू के आसपास की। ठीक है, इस वजह से मुझे स्टॉक अच्छा लगता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर ऐसे वीडियो चाहिए विषय में तो कमेंट करो भाई, और लाइक करो। ठीक है, लाइक करो। चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।